अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूंगा कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट का पूरा सच जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, इसको मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सबूत ही आपको दिखाऊंगा कि आया पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है या नहीं बढ़ी, और वो तमाम सबूत आपकी आंखों के सामने होंगे। इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है। जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया में ये एक तासुर दिया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है, मगर क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट भी ऐसा कह रही है? तो सबूत के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो ये रिपोर्ट जारी की है, इसमें पाकिस्तान का जो स्कोर है, मजमूई स्कोर जो है 31 है, जबकि पिछले साल पाकिस्तान का ये स्कोर एक दर्जे बेहतरी के साथ 32 था। अगर पाकिस्तान का ये स्कोर पहले 32 था तो अब ये कम होकर 31 पे आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। ये अलग बात है, ये करप्शन सरकारी है, हुकूमती है या प्राइवेट सेक्टर की है, ये अदलिया में कुछ हो रहा है, जो भी उन्होंने बताया इस बारे में वो एक अलग मौजू है। मगर इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 32 से 31 यानी एक दर्जे की तनज़ली हुई है, ये तो क्लियर हो गया। मगर अब इसी रिपोर्ट का एक और जाविया है, उसको भी आप पढ़ लें, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इनकी इस रिपोर्ट की तैयारी में गलती का जो इम्कान है वो 1.80% है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैंडर्ड एरर है इस रिपोर्ट का वो 1.8% है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले ही इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि अगर 1 या 2 दर्जे तनज़ली हो तो इसका मतलब ये नहीं कि करप्शन में इजाफा हुआ है, बल्कि ये स्टैंडर्ड ऑफ एरर जो है, ये स्टैंडर्ड एरर में इसको आप काउंट कर सकते हैं। और यानी गलती का जो इम्कान होता है किसी भी, साफ ज़ाहिर है कोई भी रिपोर्ट जो होती है वो परफेक्ट तो नहीं हो सकती 100%, तो इसलिए जब भी कोई इंटरनेशनल इदारा किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट जारी करता है तो वो उसमें जो स्टैंडर्ड एरर का जो मार्जिन है वो लाजमी इसमें वो मेंशन करता है, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी में फ़र्क ना आए। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी यहाँ पर अपना एक स्टैंडर्ड एरर जो उसका जो रेशो दिया है वो 1.8% है, यानी 2% के करीब बनता है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही इस बात का इतराफ़ भी करता है कि अगर 1 या 2% का आपको फ़र्क नज़र आए तो उस पर ये नहीं है कि उसका कोई स्टेटस चेंज हो गया, इस पर यह कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि करप्शन में इजाफा हुआ है। अब एक और बात आप देख लीजिए कि पिछले साल पाकिस्तान का स्कोर जब 32% था तो उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक उनका जो स्टैंडर्ड एरर जो रेशो था वो 2.46% था, यानी 2.5% के 2.5% के करीब था। तो ये भी हो सकता है कि जो इस बार उन्होंने स्टैंडर्ड एरर का जो फ़र्क है जो कि 1.8% है, और पिछले साल यही स्टैंडर्ड एरर 2.46% था, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में जो 1% का जो फ़र्क हमें नज़र आ रहा है वो इसी स्टैंडर्ड एरर की वजह से हो। मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खुद इस बात का इतराफ़ करता है कि अगर 1 से 2 दर्जे आपकी तनज़ली हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि करप्शन में इजाफा हुआ है। मगर पाकिस्तानी मीडिया को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में जो लिखी गई वजाहत है, इससे उसको कोई भी सरोकार नहीं है। उन्होंने अपना सीधा सीधा एक फैसला दे दिया है कि पाकिस्तान का जो पहले स्कोर था वो 32 था, अब 1 दर्जे कम होकर 31 पे आ गया, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। मगर उनको इस चीज़ से भी गर्ज नहीं है पाकिस्तानी मीडिया को कि आया जिस इदारे ने ये रिपोर्ट जारी की है वो फर्दर इस रिपोर्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, उसको भी जानना तो सबके लिए ज़रूरी है। मगर पाकिस्तानी मीडिया को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। अपोजिशन का तो खैर काम है कि वो हुकूमत की किसी भी कमज़ोरी को ज़्यादा से ज़्यादा उछाल कर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के चक्कर में रहते हैं। मगर पाकिस्तानी मीडिया जो कि खुद को गैर जानबदार मीडिया डिक्लेयर करता रहता है, वो इस हवाले से वो सच नहीं बता रहा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। वो तस्वीर का सिर्फ एक मखसूस और छोटा सा हिस्सा उसको वो बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश में है कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। एक और चीज़ की मैं आपसे वजाहत करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 2019 में 120वें नंबर पर थी, जो कि कम होकर अब 124वें नंबर पर जा चुकी है। इससे भी पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। अगर 4 दर्जों की ये यहाँ पर भी रैंकिंग में कमी आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में करप्शन हुई, क्योंकि रैंकिंग में पाकिस्तान का मुकाबला दुनिया के 187 दीगर ममालिक से था। और अगर पाकिस्तान की जो स्टेटस है करप्शन का
या स्कोर का वो सेम रहता है, अगर 32 भी रहता है, तो कोई और दूसरा मुल्क अपने जो रैंकिंग है उसको बेहतर करने के लिए, अपने स्कोर को बेहतर करके या अपनी दीगर चीज़ों को बेहतर करके अपनी रैंकिंग को बेहतर कर सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कोई दूसरा मुल्क अपने स्कोर बेहतर कर लेता है और पाकिस्तान पिछले साल वाली स्टेटस पर ही रहता है, तो इसके बावजूद पाकिस्तान की रैंकिंग कम हो सकती है। तो इसलिए मजमूई तौर पर रैंकिंग का कोई फ़र्क नहीं है किस मुल्क में करप्शन बढ़ी या नहीं। किसी मुल्क में करप्शन के बढ़ने का ताल्लुक उसके स्कोर से किया जा सकता है, मगर अगर स्कोर से ही करना है तो फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इस एतराफ़ को भी सामने रखें कि उनका जो स्टैंडर्ड एरर है, जो गलती का इम्कान है इस रिपोर्ट का बनाते हुए, वो भी इस साल तकरीबन 2% रहा। और फिर वो ये भी कहते हैं कि 2% अगर या 1% आपका तनज़ली होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस मुल्क में करप्शन हुई है। ये भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इतराफ़ है। और देखिए, सच को जानना हर इंसान का बुनियादी हक होता है, और इस सच को जानने के बाद आप अपनी क्या राय कायम करते हैं ये आपके ऊपर मुनहसर है। मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रैंकिंग और पाकिस्तान के स्कोर के हवाले से क्या कहती है वो आपके सामने मैंने रख दिया। अब पाकिस्तानी मीडिया को आप देख लें, वो इस हवाले से क्या एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपके सामने है। मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट का ये सच जो मैंने आज आपको बताया है, ये ना तो आपको कहीं मीडिया पर नजर आएगा और ना ही किसी की रिपोर्ट में।